जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन। आज का जो मॉडर्न हिस्ट्री में टॉपिक जो रखा गया है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। आज तक ले 2024 तक ले जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सारी चीजों का एक ही मास्टर वीडियो में 1857 का जितने भी घटनाक्रम में जितने भी एग्जाम हुए हैं इन सारी चीजों का ये मास्टर वीडियो है। तो आप इस वीडियो को देखें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बोलेंगे, जिन लोगों ने चैनल को पहली बार विजिट किए हुए हैं, देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिले और आप तक ये सूचना मिलते रहे ताकि आप किसी से पीछे न रह सकें। चलिए 1857 का जो घटनाक्रम जो है, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका कारण क्या था सर? कारण जो था ब्रिटिश साम्राज्य का जो नीति जो था, ये ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी जो भारतीयों को पसंद नहीं आ रही थी। भारतीयों के लोगों पर ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के ब्रिटिश नीति के खिलाफ हुआ था। और भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तो अंग्रेजों ने धार्मिक जो क्षेत्र जो थे, धार्मिक क्षेत्रों में, धार्मिक गतिविधियों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और जबरन यहाँ पर हिंदुओं को, है ना, हिंदुओं को, मुसलमानों को ईसाई बनाने का, धर्मों के साथ खेलने का ये खेला शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से यह भारतीय लोगों को रोष उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। सिपाही विद्रोह 1857 की प्रथम चिंगारी कहाँ भड़की हुई थी? 1857 की प्रथम जो है सिपाही विद्रोह का प्रथम चिंगारी कहाँ उठी थी? तो यह मेरठ में उठा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूस से चलाने वाले एनफील्ड एनफील्ड राइफल कब शामिल कर दिया गया था? दिसंबर 1856 में शामिल कर लिया गया। जो कारतूस वाला जो था, दांतों से उसको कारतूस को काटकर उस बारूद को बंदूक में डाला जाता था, तो वो कब शामिल कर लिया गया? तो वही क्वेश्चन पूछ लिया गया था। चर्बी वाले कारतूस को चलाने वाले एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में। कब किया गया था? दिसंबर 1856 में कारतूस वाले बंदूक को शामिल कर लिया गया था। मंगल पांडे कहाँ किस विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो ये ध्यान रखेंगे, बैरकपुर विद्रोह से जुड़े हुए थे। तो बैरकपुर विद्रोह से कौन जुड़े हुए थे? मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 ईस्वी से ये बैरकपुर से मंगल पांडे जुड़े हुए थे। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे? किस इन्फेंट्री से, किस टुकड़ी से जुड़े हुए थे? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे। तो मंगल पांडे किस इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, वो कंपनी जो थी छठी कंपनी थी। आगे बात करते हैं। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाया हुआ था? तो मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाए हुए थे? तो सर्जेंट मेजर पर गोली चलाए हुए थे। किस पर गोली चलाए थे? सर्जेंट मेजर पर इन्होंने गोली चलाया हुआ था। ध्यान रखेंगे, सर्जेंट मेजर पर मंगल पांडे ने गोली चलाया हुआ था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंच जाना, ये 1857 की प्रमुख घटनाक्रम में ये शामिल था। कब पहुंचा हुआ था? 11 मई 1857 को। 11 मई 1857 को ये दिल्ली में पहुंच जाते हैं, लाल किला पर पहुंच गए थे। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी था। तो क्वेश्चन पूछता है 1857 के बताएंगे प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी था। कमल और रोटी था। 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं में असंतोष का फैलने का कारण क्या था? तो ईसाई प्रचारों की बढ़ती गतिविधियां, ईसाई धर्म प्रचारों की जो गतिविधियां थी बढ़ रहा था, जिसके चलते 1857 का विद्रोह हो गया था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर के कौन ब्रिटिश कमांडिंग थे? ऑफिसर बताना है। तो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर बैरकपुर के पूछा जा रहा है, तो कौन थे? तो लेफ्टिनेंट जनरल जॉन बेनेट बेनेट हैरिस थे। लेफ्टिनेंट जनरल जॉन बेनेट हैरिस जो थे, कहाँ के ये लेफ्टिनेंट कमांडर थे? तो बैरकपुर के थे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह को शाह ए आलम
बहादुर, शाह ए आलम बहादुर का खिताब से नवाजा गया था। तो बख्त खान को कौन से बहादुर शाह ने उपाधि दिया था? बहादुर ए आलम बहादुर की उपाधि से जो था बख्त खान को दिया गया था 1857 के विद्रोह के समय। लखनऊ में किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 1857 में विद्रोह का नेतृत्व पूछ रहा है, नेतृत्व किया हुआ था कौन? बिरजिस कादरी ने बिरजिस कादरी ने किया था। नेतृत्व पूछ रहा है, ध्यान रखें, लखनऊ में पूछेगा किसने नेतृत्व किया था? बिजरिस कादरी ने किया था, बिजरिस कादरी ने किया था, है ना? और इसको आगे बढ़ाने का काम कौन किया था? तो यही आपको दिमाग में आता होगा कि भाई अ, बेगम जो थी, बेगम अवध के जो नवाब थी, बेगम हजरत महल ने, है ना, जो 30 मई 1857 में इसका नेतृत्व किया हुआ था। सबसे पहले नेतृत्व कौन किया था? बिरजिस कादर ने किया था। उसके बाद कौन किया था? बेगम ऑफ अवध को बेगम हजरत महल ने किया हुआ था। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, दोनों बात हमेशा इस बात को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर शत्रु कौन था? अंग्रेजों का सबसे ज्यादा कट्टर शत्रु कौन था? मौली मौलवी जो थे अहमदुल्ला शाह जो थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये फैजाबाद से जो इनका संबंध था, जो अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। ध्यान रखें, मौलवी अहमदुल्ला शाह। मोहम्मद अब मोहम्मदुल्ला फैजाबादी 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान के समानांतर सरकार की स्थापना किया था? तो ये समानांतर सरकार की स्थापना फैजाबाद में किया था, फैजाबाद में किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में अंग्रेजी प्रेसिडेंटी की रक्षा करते हुए किस अधिकारी की मृत्यु हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, लखनऊ में जो अंग्रेज जो रेसिडेंटी की रक्षा करते हुए किन किन अधिकारियों की मृत्यु हुआ? तो जनरल नील का भी मृत्यु हुआ है। उसके बाद मेजर जनरल हॉलैंड का हैवलॉन्ड का हुआ है, हैवलॉक का हुआ है, और सर हेनरी लॉरेंस का हुआ, सर हेनरी लॉरेंस का। तो ध्यान रखेंगे, लखनऊ में अंग्रेजी रेसिडेंटी जो था उसको रक्षा करते हुए, जिसमें जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक का और सर हेनरी लॉरेंस का मृत्यु हो गया था। ध्यान रखेंगे इस बात को। 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? अवध का चीफ कमिश्नर पूछा गया है, तो जेम्स आउट्रम था। 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? तो जेम्स आउट्रम था, जेम्स आउट्रम। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बात करते हैं। 14 सितंबर 1857 में अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में कौन सा जनरल घायल हुआ था? तो जनरल जॉन निकल्सन घायल हुआ था। दिल्ली पर अधिकार करते हुए कौन सा जनरल घायल हुआ था? तो जनरल जॉन निकल्सन घायल हो गया था, निकल्सन घायल हुआ था। तो दिल्ली में आक्रमण के दौरान ये घायल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बनारस में विद्रोह का दमन किया था कौन? बनारस में विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज कौन था? तो कर्नल नील था। कर्नल नील जो था बनारस में दमन का विद्रोह किया था। बनारस में विद्रोह का दमन कौन किया? क्या कर्नल नील ने किया है। 1857 के संग्राम में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो दिल्ली को किया था। क्या किसने? तो कर्नल निकल्सन के द्वारा। और इसी में ये को निकल्सन घायल हो गया था। कब किया था? 20 सितंबर 1857 को। आया क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, कानपुर में 1857 के विद्रोह के कौन थे? तो नाना साहब थे, नाना साहब जो कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे। 1857 में गदर के समय मैंने कि क्रांति के समय कानपुर में अंग्रेजों के कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो सर ह्यू व्हीलर था, सर ह्यू व्हीलर जो था। ध्यान रखेंगे, कानपुर में जो एक कमांडिंग ऑफिसर था, कानपुर में जो है 1857 के क्रांति के समय जो बताना है, अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कौन था? सर ह्यू व्हीलर था, सर ह्यू व्हीलर जो था ये कानपुर के कमांडिंग ऑफिसर थे। ध्यान रखेंगे इस बात को।
कानपुर में नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कब किया गया था? तो 5 जून 1857 को कानपुर में नाना साहब को पेशवा को मानकर स्वतंत्रता की घोषणा किया गया था। कब किया गया था? 5 जून 1857 को किया गया था। 5 जून 1857 को। नाना साहब का नाम क्या है? तो धोंदू पंत है ना? नाना साहब धोंदू पंत कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र जो थे ये नाना साहब थे, जिनका बचपन का नाम धोंदू पंत है। 18 नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? कमांडर इन चीफ कौन था नाना साहब का? तात्या टोपे थे। तात्या टोपे। तात्या टोपे किसके कमांडर इन चीफ थे? तो नाना साहब के कमांडर इन चीफ जो थे तात्या टोपे थे। 1857 की क्रांति में तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग जो था, ध्यान रखेंगे, है ना? तात्या टोपे का नाम वास्तविक नाम पूछेगा तो रामचंद्र पांडुरंग हो गया। और नाना साहब का धोंदू पंत जो था, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछते हैं और ये पूछा गया ही पूरा क्वेश्चन आपका ये सीरीज है। 1857 के विद्रोह के में किसके उसके मित्रों ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार डाला गया था? तो तात्या टोपे मित्र जो था मान सिंह को तात्या टोपे को कब फांसी दिया गया था? तात्या टोपे को कब फांसी दिया गया था? 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को तात्या टोपे को फांसी दे दिया गया। फांसी कब दिया गया टोपे को? 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को फांसी दे दिया गया। 1857 की क्रांति में बरेली विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बरेली का खान बहादुर कर रहा था। बरेली विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो खान बहादुर कर रहा था बरेली विद्रोह का नेतृत्व। इलाहाबाद प्रयाग में 1857 का विद्रोह क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लियाकत अली कर रहा था। तो इलाहाबाद में जो है क्रांति का 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता कौन थे? तो लियाकत अली। इलाहाबाद 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दमन किसने किया था? इसका दमन कौन किया था? तो जनरल नील ने किया है। नील ने किसका खत्म किया है? तो इलाहाबाद में जो है ना इस क्रांति को खत्म करने का काम किया था जनरल नील ने किया है। नेतृत्व पूछेगा तो लियाकत अली ने किया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इलाहाबाद को आपातकालीन इमरजेंसी वाला मुख्यालय कहाँ बनाया था? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। 1857 में तो इलाहाबाद को तत्कालीन मुख्यालय बनाया हुआ था गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने बनाया हुआ था, ध्यान रखेंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली कहाँ है? तो जन्म स्थली पूछा गया कहाँ है? तो वाराणसी। इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 में। 1835 में इनका जन्म हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम पूछा गया है। तो रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में अंग्रेज जनरल का सामना करना पड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई जो थी इनके द्वारा अंग्रेजों से सामना करना पड़ा था तो जनरल ह्यूरोज से करना पड़ा था। और 17 जून 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा था? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरतों में केवल एक मर्दानी है। तो ये है ह्यूरोज ने कहा था। महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल पूछा गया तो इनका समाधि स्थल कहाँ है? तो ग्वालियर में है। लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ है? ग्वालियर में है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सिपाहियों की सबसे अधिक संख्या कहाँ से थी? अवध से था। सबसे ज्यादा कहाँ के सिपाही 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे? तो अवध से। 1857 के विद्रोह में किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह
किसने अपने आंखों से देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था। प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो आगरा में। मिर्जा गालिब का कहाँ जन्म हुआ था? आगरा में जन्म पूछा गया था। 27 दिसंबर 1797 में आगरा में हुआ था। मृत्यु की बात करते हैं 15 फरवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली में आपको मिर्जा गालिब का मृत्यु हो जाता है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? मूल स्थान तो आगरा में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो बिहार में जैसे पूछेगा तो वीर कुंवर सिंह। बिहार में वीर कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। बिहार में वीर कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह में शामिल हुए थे? तो आरा में किस जगह से शामिल हुए थे? तो आरा से शामिल हुए थे। बिहार का में आपको विद्रोह का नेतृत्व आपको कर रहे थे वीर कुंवर सिंह। कहाँ से कर रहे थे? तो आरा से। वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। कहाँ कहाँ के निवासी थे? तो जगदीशपुर बिहार में। जगदीशपुर ये बिहार से इनका संबंध था। जगदीशपुर इनका घर था। पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो पटना में पूछा गया। पटना में पूछेगा तो क्या बताएंगे? पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? राजपूत जो थे, आपको ध्यान रखेंगे, कुंवर सिंह कर रहे थे। कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। ये भी पटना से भी कर रहे थे। जगदीशपुर में इनका जन्म हुआ था। आरा में शामिल होते हैं और बिहार में नेतृत्व किए हुए थे कौन? वीर कुंवर सिंह किए हुए थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से लेकर 20 जनवरी 1858 का केंद्र कहाँ बना हुआ था? तो ध्यान रखेंगे जगदीशपुर बना हुआ था। कहाँ केंद्र बना हुआ था? 1857 का केंद्र मुख्य रूप से कहाँ बना हुआ था? तो जगदीशपुर बना हुआ था, जगदीशपुर। 1857 में बिहार का वह कौन सा भाग प्रभावित रहा है? तो ये क्वेश्चन पूछता है ऑप्शनली भाई। तो पटना रहा है भाई, प्रभावित रहा था। आरा भी था, गया भी था, दानापुर था, मुजफ्फरपुर था और शाहाबाद और जगदीशपुर। ध्यान रखेंगे ये जो जितने भी जगह हैं तो ये 1857 से प्रभावित रहा। पटना, आरा, गया, दानापुर, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद और जगदीशपुर, ये 1857 में बिहार में जो प्रमुख जो स्थल हैं, यहाँ पर आपको 1857 का विद्रोह हुआ था। 1857 के विद्रोह से बिहार का वो कौन सा भाग पर मतलब कि अप्रभावित रहा? तो मुंगेर रहा, मुंगेर। कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? मुंगेर अप्रभावित रहा था। वो स्थान जहाँ 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों के द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था। तो बिहार में यहाँ पर मौलवी और पंडितों के द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था 1857 के विद्रोह में। वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़े हुए थे? तो अप्रैल 1858 में। अंग्रेजों के खिलाफ में आपको वीर कुंवर सिंह, उनकी अंतिम लड़ाई कौन हो गया? अप्रैल 1858 में। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर के संयुक्त सेनाओं को पराजित करने वाला कौन था? तो ये था औवा के ठाकुर कुशल थे, है ना? ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में 1857 का केंद्र बिंदु कहाँ था? तो अजमेर था, है ना? नीमच था और औवा था। औवा कहाँ है? तो राजस्थान में। तो नीमच हो गया और अजमेर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताए राजस्थान में कौन कौन सा जो केंद्र कहाँ कहाँ था 1857 के? अजमेर था, बिल्कुल था। नीमच था, बिल्कुल था। औवा था, ठीक है, राजस्थान के। 1857 में राजस्थान की क्रांति की प्रमुख केंद्र नहीं था कौन? जयपुर नहीं था, बिल्कुल गलत मारिएगा, जयपुर नहीं था। और पिथौरागढ़ भी बिल्कुल नहीं था। कौन कौन था? अजमेर था, नीमच था, औवा था। 3 को याद रखेंगे, जो जयपुर नहीं था। असम में 1857 का नेता कौन था? असम में 1857 की क्रांति के नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त था। मनीराम दत्त जो था, मनीराम दत्त जो कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे? तो 1857 का नेतृत्व कर रहे थे, असम से कर रहे थे, असम से। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग लिया गया। तो 1800 आजादी की लड़ाई में पहली बार 1857 में भाग लिया था कौन?
बहादुर शाह जफर और रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, ये ऑप्शनल के साथ है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने लिया था, बिल्कुल नहीं लिया था। ये बिल्कुल भगत सिंह ने लिया था, उधम सिंह, ये दोनों लोगों ने, भगत सिंह और उधम सिंह ने 1857 में भाग नहीं लिए थे। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट में याद रखेंगे, 1857 की जो है घटनाक्रम में एक नज़र हम लोग देखेंगे। उनका केंद्र केंद्र कहाँ था, नेतृत्वकर्ता कौन, और ब्रिटिश दमनकर्ता कौन थे? तो दिल्ली का जो है नेतृत्व कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर और बख्त खां, बहादुर शाह जफर और बख्त खां कर रहे थे। और दिल्ली में इसका दमन कौन किया था? तो जॉन निकोलसन और हडसन ने किया था। जॉन निकोलसन और हडसन ने दिल्ली में 1857 का दमन किया था। तो लखनऊ की कौन नेतृत्व करता थी? तो बेगम हजरत महल। लखनऊ में कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल। और लखनऊ में इसका दमन करता कौन थे? कैलिन कैंपबेल ने आपको लखनऊ में 1857 का दमन किया था, जिसका नेतृत्व करता कौन थे? बेगम हजरत महल थी, ध्यान रखेंगे। कानपुर में जो है, कानपुर जो केंद्र था, इसका नेतृत्व करता नाना साहब और तात्या टोपे। कानपुर में कौन कौन नेतृत्व कर रहे थे? नाना साहब और तात्या टोपे। कानपुर में का दमन करने वाले कौन थे? अंग्रेज। तो कैंपबेल भी था। कैंपबेल लखनऊ और कानपुर दोनों एक जगह है, तो कैंपबेल याद रखेंगे। झांसी और ग्वालियर में इसका ध्यान रखें, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे कर रहे थे, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? झांसी झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर में तात्या टोपे, ध्यान रखेंगे। और झांसी और ग्वालियर का जो है दमन किया हुआ था कौन? तो हीरोज ने किया था। दमन कौन किया था? हीरोज ने किया था। फैजाबाद में जो 1857 का जो केंद्र था फैजाबाद, जिसका नेतृत्व कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला अहमदुल्ला कर रहे थे, मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। और कैंपबेल इसका किए हुए थे, दमन किए थे। बरेली के बात करते हैं। बरेली का नेतृत्व कौन करते थे? तो खान बहादुर खान बरेली का नेतृत्व करते थे। कैंपबेल, जितने भी कैंपबेल आएगा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, नहीं ये तो नहीं याद रखना, ये तो हीरोज हो जाएगा। फैजाबाद हो गया, बरेली हो गया, ठीक है ना। ये सब जितने यूपी वाला जगह है, तो कैंपबेल याद रख लेंगे। जितना भी पूछ लेगा लखनऊ मन की यूपी का, तो आप कैंपबेल उसका दमन किया हुआ था। चलिए आगे जो दिया गया है, बरेली हो चुका। और बात करते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद का कौन? लियाकत अली। इसमें याद रखना, लियाकत अली कर रहे थे। इलाहाबाद का नेतृत्व करता कौन था? तो लियाकत अली। कर्नल नील ने किया हुआ था दमन। जगदीशपुर बिहार में बीर कुंवर सिंह और अमर सिंह ने किया था। बीर कुंवर सिंह और अमर सिंह ने किया था। और जगदीशपुर का दमन किस अंग्रेज ने किया था? मेजर विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने किया था। विलियम मेजर टेलर और विंसेंट आयर ने आपको यह दमन किया था जगदीशपुर का। कोटा राजस्थान का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो जयदयाल और हरदयाल जो कोटा राजस्थान से नेतृत्व कर रहे थे। असम का कौन कर रहे थे? तो मनी राम दत्त कर रहे थे। मनी राम दत्त जो है असम से कर रहे थे। चलिए ये बात याद रखेंगे। इसमें एक बार और देख लें, वीडियो को रोककर पढ़ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, मथुरा में 1857 के विद्रोह में किसने नेतृत्व किया था? मथुरा में पूछ रहा है। मथुरा में देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। मथुरा में 1857 के नेतृत्व कौन किया था? देवी सिंह ने किया था। देवी सिंह ने कहाँ का नेतृत्व किया था? मथुरा में किया था। देवी सिंह ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति में इंदौर में अंग्रेजों के साथ किसने संघर्ष किया था? इंदौर में किया था कौन संघर्ष किया? सादत खान ने किया था। सादत खान ने इंदौर में अंग्रेजों से आपको संघर्ष किया था। इंदौर में अंग्रेजों का विरोध किसने किया था? सादत खान ने किया था। और मथुरा में पूछेगा देवी सिंह, इंदौर में पूछेगा सादत खान किया था। 1857 के विद्रोह में आपको किस राजवंश ने अंग्रेजों की सबसे ज्यादा सहायता किया था? तो ग्वालियर के सिंधिया
ग्वालियर सबसे ज़्यादा 1857 की जब क्रांति चला था, तो ग्वालियर के सिंधिया ने जो है ना, ग्वालियर के सिंधिया ने सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों का सहायता किया था। जो माधवराव है ना, ज्योतिराव सिंधिया का नाम किया है ना, ज्योतिराव सिंधिया अभी उड़ान मंत्री हैं, उन्हीं के फादर श्री वहाँ पर थे, वैसे ही उन्हीं का राजवंशज था, जो अंग्रेज़ों का सबसे सहायता किए थे। चलिए अब बात करते हैं 1857 के विद्रोह में किसने कहा था मेरी सिंधिया, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोला मन की गोला करना होगा, बिस्तर लेकर चलना पड़ेगा। तो ये बोला था, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। तो ये सिंधिया बोला हुआ था, अगर सिंधिया 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं तो यहाँ से बोरिया बिस्तर हमको लेकर चलना पड़ेगा। तो लॉर्ड कैनिंग का ये स्टेटमेंट था। 1857 के विद्रोह में किस वर्गों ने भाग नहीं लिया था? साहूकार नहीं लिया था, साहूकार ने भाग नहीं लिया था, जमींदार वर्ग ने नहीं लिया था। साहूकार और जमींदार वर्ग ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। कौन-कौन भाग नहीं लिया था? तो साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया था। और इसमें भाग कौन लिया था? तो कृषक ने भाग लिया था, खेतिहर मजदूर ने भाग लिया था। कृषक और खेतिहर मजदूर ने 1857 में भाग लिया था, और पढ़े-लिखे लोग भी भाग नहीं लिया था। पढ़े-लिखे लोग भी नहीं लिया था भाग। 1857 की क्रांति में किस भारतीय वर्गों ने तटस्थता बनाए रखी थी? देखो ना, तो तटस्थता बनाई हुई थी शिक्षित मध्य वर्ग ने के। ना हम इधर जाएँगे, ना हम लड़ाई में जाएँगे, ना हम इधर रहेंगे, ना उधर रहेंगे। तो यह शिक्षित वर्ग ने तटस्थता था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 के हुआ था, 1856 से 62 तक ले ये थे। बात करते हैं 1857 के समय में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? पामर्स्टन थे। तो 1857 के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पूछे गए तो पामर्स्टन जो थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण में असफलता का कारण क्या था? क्या कारण था कि 1857 असफल रहा था? कारण ये था पहला कि कोई योजना, जो सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थे, बिल्कुल बात सही थी। भारतीय सिपाही में उद्देश्य की एकता में कमी था, भाई बिल्कुल भी सही है, जो सैनिकों में एकता की कमी देखा गया था। और भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार के साथ दिया था, जैसे सिंधिया वाला जो परिवार दिया था। और ब्रिटिश से सिपाही कहीं अच्छे सुजित और संगठित थे, है ना? ब्रिटिश जो सिपाही जो थे अच्छे सुजित और संगठित थे, मन की अच्छा और संगठित था, ये उसमें टूट-फूट की बातें नहीं था, जिसके चलते असफलता हो गया था। अंग्रेज राजपूत राजाओं ने 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल क्यों रहे? क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतियों का साथ नहीं दिया था। ठीक है ना? ये स्थानीय लोग जो थे, साथ नहीं दिया था, जिसकी वजह से ये असफल रहा था। किसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत्यु प्राय बताया दिया है? तो 1857 की क्रांति ने। किसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बताया दिया था? तो 1857 की क्रांति ने बता दिया था। आगे बात करते हैं। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने दिया था? 1857 को किसने बोला था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम? बीडी सावरकर ने बोला था 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। किस ब्रिटिश प्रशासक राजनीतिज्ञ ने पहली बार स्वीकार किया है कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ये किसने बोला हुआ था कि ये 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह है? डिज़रायली ने बोला हुआ था, डिज़रायली ने बोला हुआ था 1857 का जो हुआ था, ये राष्ट्रीय विद्रोह था। अब प्रथम स्वतंत्रता पूछेगा तो बीडी सावरकर, राष्ट्रीय विद्रोह डिज़रायली। किस मौलवी ने 1857 की क्रांति में जिहाद माने कि धर्म युद्ध की संज्ञा दिया था? अहमदुल्ला ने जो था अंग्रेजों का सबसे कठोर विरोधी था। 1857 के विद्रोह के समय में डॉक्टर आर.सी. मजूमदार की कटु आलोचना किया था। तो सामान्य जनता और अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण में सहानुभूतिपूर्ण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भाषा 1857 में विलुप्त
के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय कौन थे? सैयद अहमद खान थे। भारतीय भाषा में 1857 के विलुप्त 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 के कारणों का लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो सैयद अहमद खान जो थे 1859 में लिखे थे। 1857 में महाविद्रोह के बाद 1857 में महाविद्रोह के बाद बहादुर शाह द्वितीय को निर्वास करके कहाँ भेज दिया गया था? बहादुर शाह को द्वितीय को कहाँ भेज दिया गया था? तो ये आपको बर्मा भेज दिया था, बर्मा भेज दिया गया था। नाना साहब 1859 ईस्वी में कहाँ चले गए? तो ये नेपाल चले गए। नाना साहब आपको नेपाल चले गए। हाँ, बहादुर शाह को कहाँ भेज दिया गया? निर्वासित करके भेज दिया गया, आपको बर्मा भेज दिया गया। असबाब क्या लिखे हैं? चलिए, क्वेश्चन है असबाबे बगावते हिंद पुस्तक किसने लिखा है? असबाबे बगावते हिंद पुस्तक, असबाबे बगावते हिंद पुस्तक के लेखक कौन? सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने 1859 में विद्रोह 1857 पर यह पुस्तक लिखा है। तो असबाबे बगावते हिंद यह किस पर आधारित पुस्तक है? 1857 की घटना का वर्णन जो किया है, कौन किया है? अस्ते बगावते हिंद में सैयद अहमद खान ने किया हुआ है। आगे बात करते हैं, किसने कहा था या किसने लिखा था? यदि निर्णायक से इनकार करना कठिन है कि कथा कथित 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम। ये किसने बोला है? आरसी मजूमदार ने बोला है। आरसी मजूमदार ने ये टिप्पणी की हुए हैं। आगे बात करते हैं, आरसी मजूमदार का कौन सा पुस्तक जो था? द एस्पोनी मिलिट्री एंड द रिपब्लिक रिबेलियन 1857, ये आरसी मजूमदार के द्वारा लिखा गया था। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया है? 1857 को किसने षड्यंत्र का संज्ञा दिया है? तो षड्यंत्र का संज्ञा जो दिया था सर जेम्स आउट्रम और टेलर ने दिया था। डब्ल्यू टेलर ने। किसने बोला था षड्यंत्र है? जेम्स आउट्रम और टेलर ने ये बात कहा हुआ था, ये षड्यंत्र है। जेम्स आउट्रम और टेलर के द्वारा बोला गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सॉरी भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में भारतीय आधुनिक भारतीय इतिहास में अंग्रेजों ने सॉरी विद्वानों में से किस 1857 के आंदोलन को दौरान ग्रामीण विद्रोह का काम नहीं किया था? कौन नहीं किया था? तो इसमें रजत कांत्रे ये कार्यात्मक और साहित्यकार सृजनशीलता का काम था। चलिए, ये था क्वेश्चन। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो किया गया है, इस विद्रोह में इस बात का विद्रोह किया गया था। किस बात का विद्रोह किया गया था? इस बात का विद्रोह किया गया था 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक कृषक समाज की बेचैनी था। कृषक समाज की ये बेचैनी था। ये किसने बोला हुआ था? रंजीत गुहा ने बोला। रंजीत गुहा ने बोला हुआ है। ये 1857 के विद्रोह जो है किसानों की एक बेचैनी थी। किसने बोला था? रंजीत गुहा ने बोला है। किसके अनुसार यह 1857 के विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह था? सिले और जॉन लॉरेंस का ये सिपाही विद्रोह बोला था, है ना? सैनिक विद्रोह बोला था। सैनिक विद्रोह किसने बोला था? सैनिक बोला सिले और जॉन लॉरेंस ने बोला हुआ था। 1857 को केवल सिपाही विद्रोह कहा था। कौन? सिले और जॉन लॉरेंस ने बोला हुआ था। किसके अनुसार 1857 का विद्रोह एक निर्णायक देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न तो कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही असाधारणता कोई समर्थन था। जॉन सीले का ये स्टेटमेंट था। जॉन सीले का स्टेटमेंट था। आगे बात करते हैं, और किसके अनुसार यह 1857 का विद्रोह एक संस्थापित सरकार के विरोध जो है भारतीय सेना का विद्रोह था। जॉन सीले का ये भी स्टेटमेंट था। जॉन सीले का ये भी स्टेटमेंट था। आगे बात करते हैं,
किसके अनुसार 1857 के विद्रोह को बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था? टी.आर. होम्स ने बोला था। बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध किसने बोला था? तो ये आपको टी.आर. होम्स के द्वारा बोला गया था। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 पुस्तक किसने लिखा है? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सरकारी इतिहासकार का नाम पूछा है, तो एस.एन. सेन थे। एस.एन. सेन जो थे सरकारी इतिहासकार थे। या क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने कहा था कि 1857 का घटना प्रारंभिक धर्म के संघर्ष के रूप में उभरा था और इस घटना मतलब कि उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हो जाता है? तो ये जो बात बोले थे डॉक्टर एस.एन. सेन के द्वारा बोले थे। प्रथम ये धर्म वाला युद्ध था, बाद में ये चलकर स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लेता है। एस.एन. सेन के जो सरकारी इतिहासकार थे। किस मिसाल ने हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, ये एचिंसन का ये कथन है। ये है ना, ये एचिंसन का कथन है। ये बोला हुआ था एचिंसन ने कि हम हिंदू और मुस्लिम को नहीं भिड़ा पाए। ये एचिंसन का ये पत्र जो था 1857 के बारे में बोला गया था। 1857 के विद्रोह को दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? पील आयोग का। पील आयोग का गठन जो था आपको 1857 के जो है उसकी जांच करने के लिए एक आयोग है, पील आयोग, जो जुलाई 1858 में, है ना, जो इनका पूरा नाम क्या था? मेजर जनरल जोनाथ पील था। जोनाथ पील। पील आयोग किससे संबंधित है? 1857 की जांच करने के लिए बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किस प्रांत से किया था? पर्वतीय क्षेत्र गोरखा और पंजाब और उत्तर प्रांत से किया था। 1857 में तो सैनिक विद्रोह चल रहा था और इस प्रकार देखते हुए पर्वतीय क्षेत्र जो गोरखा क्षेत्र और पंजाब और उत्तर प्रांत से सैनिकों को चयन किया हुआ था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासक को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कर दिया था। अब इस प्रकार भारत की जो सत्ता ब्रिटिश के बागडोर में चला जाता है महारानी विक्टोरिया की घोषणा के बाद 1 नवंबर 1858 में 1 नवंबर 1858 में सामग्री विक्टोरिया 1858 की घोषणा कर दी। महारानी विक्टोरिया की सामग्री, भारत की सामग्री 1858 की घोषणा में कर दिया गया और भारतीयों के दिए गए आश्वासन को वो पूरा किया था। रियासतों को हड़पने की नीति को त्याग दिया गया था। जो देशी रियासतें थे उनको त्यागने के लिए यह समझौता किया गया कि देशी रियासतों को हम लोग नहीं हड़पेंगे, आश्वासन दिया था महारानी विक्टोरिया। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र जो इलाहाबाद में पढ़कर कौन सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर कौन सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। आगे बात करते हैं। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित की घोषणा किया गया। तो ये भारत सरकार के जो था ब्रिटिश महारानी जो थी 1858 की सामग्री घोषित किया गया था। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात कितना था? तो 1:5 था। 1:5 था। तो 1857 के ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात कितना था? 1:5 था। 1:5 था। सैनिकों का अनुपात कितना था? 1:5 था। अब देखेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकार का क्या बोलना क्या था? 1857 के विद्रोह में इतिहासकार का मत क्या था? यदि सिपाही विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह के लिए लड़ा गया सुनिश्चित स्वतंत्रता था, यह किसके द्वारा? बी.डी. सावरकर के द्वारा, है ना। ये आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई बोला हुआ था बी.डी. सावरकर ने। दूसरी बात करते हैं। यह
राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा बोला गया था, बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। ये सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। जॉन लॉरेंस का यह मानना था, सिपाही विद्रोह ये लॉरेंस था के द्वारा माना गया था। यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और निस्वार्थी सैनिक विद्रोह था। सीले के द्वारा बोला गया था, सीले के द्वारा ही बोला गया था। और अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर का मानना था। जेम्स आउटरम और टेलर ने बोला हुआ था हिंदू मुस्लिम का ये षड्यंत्र है, जेम्स टेलर का मानना था। चलिए आगे बात करते हैं। यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था, सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। टी.आर. होम्स का, टी.आर. होम्स का ये मानना था, सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था टी.आर. होम्स का। यह धर्माधोत ईसाइयों के विरुद्ध यह युद्ध था, यानी ईसाई जो धर्मायोधों का ईसाइयों के विरुद्ध जो धर्म युद्ध था, ये बोला हुआ था L.E.R. रीज ने बोला हुआ था। ईसाई के विरोध में ये धर्म युद्ध था, यह रीज का मानना था। यह सैनिक विद्रोह से बहुत ही बड़ा था, यह सैनिक विद्रोह से बहुत ही बड़ा था, परंतु ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से कम था। तो ये एसएम सेन था, एसएम सेन का मानना था, जो सरकारी वकील थे। बिपिन चंद्रपाल का क्या मानना था? 1857 विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। ये बिपिन चंद्रपाल का मानना था। तो ब्रिटिश सरकार से मुक्त पाने के लिए ये देशभक्तिपूर्ण प्रयास किया गया था, बिपिन चंद्रपाल का मानना था। यह मुस्लिम षड्यंत्र था, जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जेम्स आउटरम का मानना था, यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया था, जेम्स आउटरम का मानना था। आगे बात करते हैं। नेहरू जी के द्वारा क्या बोला गया? 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं, अपितु स्वतंत्रता प्राप्त के निम्नतम भारतीय जनता के द्वारा गठित संग्राम था। ये नेहरू के द्वारा बात बोला गया था। तो ये इम्पोर्टेंट 1857 के द्वारा इतिहासकार का मानना था। अब 1857 पर जो है एक प्रमुख पुस्तकें जो लिखा गया है, किनके द्वारा? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, बी डी सावरकर। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसका पुस्तक है? बी डी सावरकर का। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट 1857 द ग्रेट रिवोल्ट किसका है? एसएन सेन का, जो सरकारी वकील थे। रिवोल्ट, द ग्रेट रिवोल्ट, एसएन सेन का ये पुस्तक है। उसके बाद द सीपिया म्यूनिटी एंड रिवोल्ट 1857, आरसी मजुमदार। द सिपाही म्यूनिटी ऑफ रिवोल्ट 1857 किसका है? आरसी मजुमदार का है। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 और 1859 कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स का है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूनिटी 1857 से 59। सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूनिटीज शशि भूषण चौधरी का है। सिविल रिबेलियन शशि भूषण चौधरी। उसके बाद द कॉलेज ऑफ इंडिया रिवोल्ट किसका है? सर सैयद अहमद खान। द कॉलेज ऑफ इंडिया रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान का। द पीजेंट एंड राज ये किसका? रस्किन थॉमस स्टोक्स का। उसके बाद जो है द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया जॉन विलियम काबे का है। द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया जॉन विलियम काबे का है। असबाब ए बगावत हिंद किसका है? सर सैयद अहमद खान का ये प्रमुख पुस्तक जो है। उसके बाद द ग्रेट रेबिलियन किसका है? द ग्रेट रेबिलियन अशोक मेहता का है। द ग्रेट रेबिलियन अशोक मेहता। सिविल रेबिलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज 1857 से लेकर 1859। तो डॉक्टर
बी.एस. चौधरी, डॉक्टर बी.एस. चौधरी का ये प्रमुख पुस्तक था। तो ये पुस्तक 1857 के द्वारा में जो घटना घटा हुआ था, उन पर ये पुस्तक लिखा गया था। तो इन पुस्तक को हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए इसको देख लीजिए एक बार आप। और उसके बाद जो है 1857 के बारे में प्रमुख इतिहासकार का क्या मानना था, देख लीजिए। चलिए देखिए, याद कर लीजिएगा इसी को। तो इस प्रकार 1857 की जो प्रमुख जो घटना घटा हुआ था, इसे हमेशा क्वेश्चन आते रहता है। और ये 1857 के जो है क्रांति से प्रमुख जो है घटनाक्रम हम लोग समझ चुके हैं। और चलिए ऐसे ही टॉपिक के साथ अगले हम लोग देखेंगे जनजातीय संघर्ष आंदोलन जो हुआ था, उन पर जितने भी जनजातीय संघर्ष जो हुआ था, उस पर हम लोग टॉपिक के साथ कवर करेंगे।